पीक के समय में देश में एज हाई है 4,14,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट होने शुरू हुए थे। कंटिन्यूड एफर्ट्स एट फील्ड लेवल, जिससे हमें इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शंस एज वेल एज क्लिनिकल मैनेजमेंट, तो हमने देखा कि हमारे केसेस घटते घटते करीब 17 मई में 2,81,000 तक पहुंच चुके थे, यानी कि 3 लाख से कम हुई डेली रिपोर्टिंग। 31 मई तक वह घटते घटते 1.5 लाख के करीब पहुंची और 7 जून तक हमने देखा कि करीब 1 लाख केसेस प्रति रोज के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे थे। और अब अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 60,471 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि जो पीक देश ने एक नोट की थी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द डेली केसेस गेटिंग रिपोर्टेड। एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया हुआ, वह यह है कि एक स्थाई पर लगा कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, वह बहुत अधिक संख्या में सेकेंड वेव में पॉजिटिव आए हैं और उसी से लिंक एक इशू ये बनाया गया कि हो सकता है अगर कभी थर्ड वेव आती है तो तब हमारे बच्चे उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उसमें ज्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसी मंच के द्वारा तकनीकी स्थाई पर काफी डिटेल में इस विषय पर एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सीवियरिटी है वह कम रहती है। लेकिन क्योंकि बच्चे अवेलेबल हैं एज ए ससेप्टेबल पॉपुलेशन टू बी इन्फेक्टेड, तो अगर घर के बड़े भी बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वह इन्फेक्ट होकर घर में बच्चों के साथ मिलते हैं, प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर सकते, तो बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भय के वातावरण की जरूरत नहीं है। जरूरत है बच्चों को अवेयर करना, जरूरत है समाज में हर फैमिली को अवेयर होना। इसी विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अगर आप देखें जो हमारा युवा पॉपुलेशन, यानी 21 से 30 साल, 31 से 40 साल और 41 से 50 साल के जो हमारा युवा वर्ग है, तो अगर पिछले साल उसमें 21.21%, 21.23% एंड 17.3% इन डिफरेंट एज ग्रुप में केसेस आए, तो उसी के समानांतर हमने देखा है कि इस बार की वेव में भी 22.49%, 22.7% एंड 17.26%, यानी कि उसी अनुपात में इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में नोट किया गया। इसी तरीके से अगर हम चाइल्ड ग्रुप को नोट करें तो जैसे 1 से 10 साल में पिछले साल करीब 3.28% केसेस में इन्फेक्शन पाया गया, उसी के अनुपात में सेकेंड वेव में 3.05% पाया गया। साथ ही 11 से 20 वर्ग में अगर हम देखें कि 8.03% लोग इन्फेक्ट हुए, तो उसी के प्रोपोर्शन में 8.57% पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की सेकेंड वेव में भी इन्फेक्ट हुई। हम आपके द्वारा यह विनती करना चाहते हैं, हमें सतर्क रहना है, हमें हर एज ग्रुप के लिए सतर्क रहना है। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये पीएचसी चुना। ये बिल्कुल रोड पे है। ये फर्स्ट J&K में हमारा पीएचसी, पहला पीएचसी, वाहिद पीएचसी है जहाँ पे ये मैनिफोल्ड लगा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे कोविड पेशेंट्स आते हैं और पिछली बार भी आए थे। हमें उनको रेफ़र करना पड़ता था शोपियान या पुलवामा। इस टाइम हमें किसी को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ आराम से उनको, यहाँ पे जो भी हमारे पास फैसिलिटी उनको हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
यहाँ गवर्नमेंट ने टुकरू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन सिस्टम लगाया है। ये बहुत बड़ा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है। यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही थी पहले लोगों को, कभी शोपियान जाना पड़ता था, कभी पुलवामा, कभी श्रीनगर। अब जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑक्सीजन सिस्टम लगाया है, यहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। कोविड पेशेंट को खासकर जो परेशानी हो रही थे उन्हें अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा इंतज़ाम है टुकरू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और यहाँ डॉक्टर साहिबान भी बहुत अच्छे हैं। As you know, Delta variant जो कि हमारा B1.617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया। उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है। उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल, उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है, और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है, कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है, लेकिन एसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज आई है। ये वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में, और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया, just a few 2 days ago. So the present status is that yes, a new variant has been found. This is a variant of interest. This is not as yet classified as a variant of concern. A variant of concern is one in which we have understood that there are adverse consequences to humanity. ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, सिवेरिटी बढ़ जाती है, एटसेट्रा। वो अभी इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जो चेंज आई है, जिस तरह से आई है, उसके इफेक्ट को अब साइंटिफिक तरीके से वॉच करना चाहिए। हमारे देश के बाहर ये पाया गया है, इसको वॉच करना है। जो हमारा इंसाकॉग सिस्टम है, उसके थ्रू भी इसको डिटेक्ट करके देखना पड़ेगा कि हमारे देश में इसकी प्रेजेंस कहाँ है, कितनी है, कैसे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। कि पार्टीज बढ़ी, लोगों का इंटरेक्शन इतना बढ़ा कि उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स को कम किया या छोड़ ही दिया। ऐसी सिचुएशन फिर ना आए। हम ध्यान रखें कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड एज वेल एज एनवायरमेंटल हाइजीन की जो सतह है वह साफ है, उस पर हमारा ध्यान रहे। एक स्थाई पर समाज के रूप में जब हम इसको एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में सब लोग कार्य करें, दूसरे स्थाई पर मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर सरकार, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट इस पर फोकस रखेगी कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का प्रॉपर फॉलोअप हो, ताकि हमारे ना कि अर्बन एरिया बल्कि रूरल और ट्राइबल एरियाज में भी वह पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, वह पर्टिकुलर अप्रोच हम डिटेल में हाईलाइट करके सबको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा एडिशनल टूल हम लोग के साथ है, उसका इस्तेमाल करें। हमारी लड़ाई जन भागीदारी, जन आंदोलन से ही जीती जा सकती है। साथ ही
जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि एक स्थाई पर वैक्सीनेशन हमारे पास टूल के रूप में अवेलेबल है। जन भागीदारी, जन आंदोलन के रूप में हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अपना प्रयास, अपने एफर्ट्स कभी कम ना करें। और खासकर अब जब सेकेंड वेव में हम लोगों ने कुछ उस कष्ट को देखा है, सहा है, तो जरूरी है कि हम कोई भी कोताही ना करें। In a review meeting organized to assess the COVID-19 situation in the state, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot said that the second wave of corona was very fatal, and due to this, various mental health related problems are being witnessed among the people. The state government is cautious about the situation. The Chief Minister Gehlot directed the Health Department that it should make arrangements for providing proper treatment and psychological counselling to such patients and their families. Also, they should be given counselling related to timely treatment of post-COVID side effects, balanced diet and mental health. The Chief Minister said that from June 21, the central government would start free COVID vaccination for citizens in the age group of 18 to 44 years. Administrative officers and the team of the Health Department should prepare an effective plan for this and give it the form of a campaign so that the maximum number of people in the state can be vaccinated. The CM urged the public to fully comply with the COVID protocols and other guidelines issued by the state government. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.